जय श्री कृष्ण दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो ज़िंदगी के फैसले अपने हालात देख कर लो। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वो कभी खुश नहीं रहते। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो। एक बार किसी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बहुत मुश्किल से घोंसला बनाया है, तुमने तूफान भेज दिया, अब मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज़ आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप आ गया था तुम्हें खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उड़ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी सुरक्षित रहे। हमारी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें इन मुश्किलों से कैसे बचाता है। अगर तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है तो भरोसा रखो कि वह तुम्हें उस मुश्किल से बाहर जरूर ले जाएगा। दिल का दर्द कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने में क्या फ़ायदा। सबसे आसान रास्ता है कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और ज़िंदगी का सही रास्ता जरूर शुरू होगा। हम नहीं समझ पाते हमारा मन दर्द से कैसे मुक्त हो सकता है। अगर भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वो तुम्हें उससे भी ज़्यादा देने वाले हैं जो तूने मांगा है। जैसे लोग किसी मरे हुए को कांधा देना पुण्य समझते हैं, काश वो जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो ज़िंदगी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी उसने तुम्हें अतीत के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही तुम्हारा बीता हुआ कल मुश्किलों से भरा हो, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसमें अपनी कोई जानकारी नहीं होती। दिमाग कुछ नहीं जानता और ना ही ये तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। इसलिए अपने अंधे दिमाग की बातों पर चलकर महत्वपूर्ण काम करने से बचो। रुक जाओ, तुम्हें हमेशा अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए, ना कि दिमाग से, क्योंकि अंधा दिमाग तुम्हें तुम्हारे महत्वपूर्ण काम करने से रोक सकता है। जब तुम अपनी बुद्धि से महत्वपूर्ण काम कर लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, जो तुम्हें दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। अपने मन की सोच को बाहर मत आने दो। जैसे कोई रहस्यमय मंत्र छुपा कर रखते हैं, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य को दिल में छुपा कर रखो। पूरा काम करो तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। जब भी अपने बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो तो उसे सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करो जो अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास इसे अपने अंदर संभालने की हिम्मत है? अगर आपके आर्थिक हालात ख़राब हो जाएं, कभी बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर ही सुरक्षित रखो और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी कमजोरी, आर्थिक स्थिति के बारे में मत बताओ। सहानुभूति पाने के लिए कभी भी आंसू मत बहाओ, क्योंकि याद रखो, अंदर से जितना भी कमज़ोर हो, बाहर से पूरी ताकत दिखाओ। अगर लोगों को ये पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो तुम्हारे व्यवहार से ही अपना पैसा निकाल लेंगे और तुम समय से पहले ही ख़त्म हो जाओगे। कुदरत का नियम है, जिसके पास पैसा होता है वही पैसा पाता है। अगर पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है, तो जब आर्थिक हालात कमज़ोर हों तो ज़्यादा मुस्कुराओ और ज़्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। रोना बंद कर दो, अपने अतीत के बारे में सोचकर उदास होना बंद करो। जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद कर दो। कल क्या होगा इसकी फिक्र करना बंद कर दो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी दोस्त पर भरोसा मत करना। कोई भी चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो हमेशा नकारात्मक कामों से लिप्त रहता है। अगर आज नहीं तो कल वह जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। सच तुम्हारे सामने ही है। जो लोग सीधे बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, वो उन लोगों से कई गुना बेहतर होते हैं जो तुम्हारे सामने कुछ और पीछे से कुछ और कहते हैं। किसी की तकलीफ को समझने के लिए इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। कौआ कोयल की आवाज़
दबा सकता है, लेकिन आवाज़ खुद दबती नहीं। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना करता है वो कोई आदमी की बदनामी तो कर सकता है, लेकिन खुद शालीन आदमी नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने के लिए थोड़ा और वक्त दिया है। खुशी मनाना सीखो, क्योंकि कोई भी हमारे तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत होती है, जो भी होता है गुजर जाता है। एक सफल इंसान खुश भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन खुश इंसान सफल जरूर हो सकता है। किसी के साथ होना सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है। वही रिश्ता ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। जब तुम खुश हो भगवान को मत भूलना, और जब तुम उदास हो भगवान की शरण में जरूर जाना। भगवान पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान की ताकत से होता तो मैं ही मौजूद नहीं होता। जहाँ तुम्हारे हुनर ख़त्म होते हैं वहीं मेरा यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये बच्चे नहीं बल्कि उनकी माता देखती है। जो हमें देना है और क्या नहीं देना चाहिए भगवान खुद देखते हैं। चाहे झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, सही हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, बांसुरी बजाने वाला वक्त सोच बदल देता है। इंसान की ज़िंदगी एक खूबसूरत नौकर है और ख़तरनाक मालिक भी है। इंसान की ज़िंदगी बस उसके लिए कुछ काम है, लेकिन जैसा काम करना है वही ज़िंदगी होती है। जो कुछ भी किया है वो ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि काम किसी की निजी ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी भी भीड़ में खुश रहती है ज़िंदगी उसी की होती है। सिर झुकाकर आगे बढ़ना, हार के बाद जीत का मज़ा कुछ और ही होता है। रोते हुए हंसने का मज़ा भी कुछ खास होता है। हारना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल नहीं करनी पड़ती। इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगें। ज़िंदगी सिर्फ एक बार नहीं मिलती, ये गलत है। मौत एक बार आती है, ज़िंदगी हर दिन आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे कोई तुम्हें रुला नहीं सकता, भले ही कोई भी हो। अगर तुमसे मांगा जाए तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया है। याद रहे, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त का आना भी ज़रूरी है। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कदर सिर्फ भगवान करते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, ना कि उस पर जो तुमने खो दिया है। खाने पीने से बढ़कर कोई दान नहीं है, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यह जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को मत बताओ, अगर तुम दूसरों से ज़्यादा सम्मान और समय देते हो तुम्हें लोग कमज़ोर समझने लगेंगे। पीछे से लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, क्योंकि वो बस उनकी अपनी सोच होती है। जिनके पास कुछ कहने को होता है, याद रखना सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, भगवान से बस भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि आदमी बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लड़खड़ाता है। अपनी गलतियाँ स्वीकार किए बिना तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू करो, ऐसा करो सम्मान और दौलत अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा हुआ इंसान ना अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की अच्छाई। जितनी मुश्किल हालात हों उतने तुम मजबूत बनोगे। जितने ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। ये ज़िंदगी का नियम है। याद रखो, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बदला तब लिया जा सकता है जब उस व्यक्ति से ज़्यादा सफल हो बन जाओ। अगर बुरा करने का सोचो तो कल पिटोगे, अगर अच्छा करने का सोचो तो आज ही करो। बस करो। हमारे साथ रहते हुए धोखा देने वाला कोई बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता, और हमारे सामने बुरा बोलने वाला कोई बड़ा दोस्त नहीं हो सकता। याद रखो, जो साफ साफ बोलता है वो आपका सच्चा मित्र होता है। कड़वा है
पर धोखा नहीं है। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो वो जो तुम्हें पसंद और हासिल है, और दूसरा ये सीखना कि जो मिलता है उसे पसंद करो। चीज़ों की कीमत उनसे पहले होती है, वो पास आए तो उनकी कीमत ख़त्म हो जाती है। देने के बाद बस अपने माँ बाप का प्यार मुफ्त में मिलता है। इस दुनिया में बाकी सब रिश्ते कुछ ना कुछ पाने के लिए ही बने हैं। किसी भी अपमान का जवाब इतना इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपने मसलों और परेशानियों को जितना हो सके उतना सुनो, जितना हो सके कम बोलो। शायद इसलिए भगवान ने हमें 2 कान सिर्फ एक मुंह दिया है। बार बार माफ़ करो, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करो। किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना अहम मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ किसी में मत बांटो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी परवाह नहीं होती, और जो लोग आपसे खुश होते हैं वो आपको दिक्कत नहीं देते। ये परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में हो सकती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोते नहीं हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो खो दिया है उस पर नहीं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी ख़राब हों वो बदलेंगे ज़रूर। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल सकता है, लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी खुद हम भी। जो कुछ तुमने आज किया है वही तुम्हारे साथ रहेगा, यही तकदीर है। नियम ये है कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो किसी के लिए ज़रूरत नहीं कमी बनो। ज़रूरत को तो कभी भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक तोहफा है जिसे अमीर भी दूसरों की मदद के लिए दे सकते हैं। यह वहाँ फैलती है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी वजह से दूसरे परेशान हैं तो वहाँ से दूर ही होना बेहतर है। रिश्तों को फरिश्ते संभालते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। लोग यही भी कहते हैं कि गलतियाँ तुम्हें पहले से बेहतर बना सकती हैं। तुम धोखा, ठगी और पाप उतना ही कर सकते हो जितना सह सकते हो, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब किताब होता है। जहाँ सच बोलना बहुत ज़रूरी था वहाँ भी चुप रहो। प्यार मुफ्त है, फिर भी ये दुनिया की सबसे कीमती खुशी है। अब तक मुझे ये पता चला है कि कुछ गहरे रिश्ते कमज़ोर लोगों के साथ होते हैं। जो तुम्हें ठोकर देता है उसे अपनाओ, क्योंकि वही जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वो लोग शामिल हों जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हारी मुश्किलों में वो लोग शामिल होते हैं तुमसे जो प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा चमक वही होती है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखरी होती है। ये ज़िंदगी का सच है, और हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर इसे संभाल नहीं पाओगे तो कभी न कभी कोई दूर हो जाएगा, कोई किसी मतलब से तुम्हारे पास आएगा। हज़ारों में से सिर्फ 1 या 2 ही होंगे जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। कुछ गलत फैसले रिश्ते ज़िंदगी का असली मतलब समझाते हैं। बस एक शर्त है निभाने की, किसी की कमी की तरफ नहीं, अच्छाइयों की तरफ देखो। बिना वजह दूसरों का ख्याल रखना अपनी शख्सियत की पहचान नहीं होती। भगवान पर हमेशा उम्मीद रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई इतना जल्दी नहीं मानता जितना जल्दी भगवान मान लेते हैं। जिनकी सोच शांत होती है, जो बोलते हैं और काम करते वक्त भी शांत रहते हैं, वही सच्चाई को पा चुका होता है। दर्द दुख से आज़ाद होता है, दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाता है। वैसे ही हमारा गुस्सा भी एक माचिस की तरह होता है, जो पहले दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को जला देता है। केवल 2 लोग ही समझदार बातें बोलते हैं, एक वो जो उम्र में बड़े हों और दूसरे वो जो कम उम्र में बुरी परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसी कोई शिकारी नहीं है, और लोभ जैसा कोई धार नहीं है। ज़िंदगी में बस 4 चीज़ चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत,
नेक दिल और ईमानदारी। वो दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। उसी दिन तुम्हारी असली ज़िंदगी शुरू होगी। ज़्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो, मन की शांति फिर वापस आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई और नहीं है। चाहे तुम अपने दिल की बात किसी से कहो, वो बस मजाक उड़ाएगा। जो दूसरों के अधिकार और खुशियाँ छीनता है, उनकी खुशी की उम्र बहुत कम होती है। महाभारत धोखे और फ्रेब से भरी हुई है। हमेशा वो काम करो जो सही हो या जो आसान ना हो। गरीबी और नज़दीकी से मिली सीख इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देती है। जैसे तुम बात करते हो वैसे ही सुनो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमें तब सहारा देते हैं जब पूरी दुनिया हमें छोड़ जाती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपना जवाब समझते हैं और तुम्हारा ख्याल रखते हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं। ऐसा माहौल बनाओ जहां तुम्हें घर जैसा महसूस हो। ऐसे लोग खोजो जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। मरते वक्त कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। सिर्फ कर्म की रफ्तार ये तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में ले जाया जाएगा। इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, ना ही किस्मत या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बनाने चाहिए। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त ना आ जाए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना दिल और दिमाग होता है, जो अच्छे कर्मों की तरफ ले जाता है और बुरे कर्मों से नफरत करता है। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो तुम्हें भी धोखा मिलेगा। अगर आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच के साथ ज़िंदगी जियो, हर पल तुम्हें शांति मिलेगी। रोज़ा सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। लालच, नफरत, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और बुरी सोच भी रोजे में शामिल होनी चाहिए। जब मन की ठान और शरीर की हिम्मत किसी काम में लग जाए तो सफलता जरूर मिलती है।